नमस्कार दोस्तों। आज महंगाई की एक और मांग पड़ी है। नरेंद्र मोदी सरकार ने आपके घर के बजट में आप पर एक और तलवार चलाई है और यह तलवार आपके यहां गैस सिलेंडर के नाम पे हुई है, कुकिंग गैस सिलेंडर के नाम पे। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाया गया था और अब फिर 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया गया। और यदि आप देखें तो आप ये पाएंगे कि स्थिति ये है कि लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं। एलपीजी गैस के दाम, यदि ये घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े, इसके पहले आपको याद होगा कमर्शियल सिलेंडर के बढ़े थे, जिससे आपका रेस्टोरेंट और दूसरी जगह खाना बढ़ गया था, महंगा हो गया था। और इसमें जो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है और कमर्शियल सिलेंडर इस समय जो है करीब 2500 रुपए का है। 2490 रुपए से लेकर के 2500 कुछ रुपए तक है, हर जगह के स्थानीय करों को मिला करके। इसके अलावा आप एक और चीज समझ लीजिए कि जिस तरीके से ये अभी पीछे जिस तरीके से दाम बढ़े थे, चीजों के और बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरे बढ़ रहे हैं, और ये तब बढ़ रहे हैं जब क्रूड ऑयल सस्ता है दूसरी जगह की वनस्पति भारतीय बास्केट में। इसके अलावा जो कुकिंग गैस है वो भी सस्ती है, कोई इतनी बड़ी महंगी नहीं है, और इसके बावजूद ये बोझ पड़ रहा है आप पर। क्यों पड़ रहा है ये भी बताऊंगा, लेकिन इसके पहले ये आप जान लीजिए, आपके यहां घर का जो किचन का सारा बजट है, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे आटा हो, चाहे धनिया हो, चाहे मिर्च हो, चाहे जो भी मसाले हो जो आप पीसे मसाले पैक लाते हैं, और ये सारी चीजें, सब चीजें, हर एक के दामों में बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी 20% से लेकर के 50% तक हुई है। तो आप समझ लीजिए कि इस दशा में आ गया है। तेल मसाले और इन सब का की बात के साथ साथ आपके बच्चों के एडमिशन का समय था अभी, जो दूसरा सेशन शुरू हुआ है, उस स्थिति में जो एजुकेशनल सेशन शुरू हुआ है, इसमें भी जो किताबें थी उनके दाम बहुत बढ़ गए, दूसरी स्टेशनरी के दाम बहुत बढ़ गए, और ये स्थिति है कि आपको हर तरह की महंगाई का आज सामना करना पड़ रहा है। और इस स्थिति का सामना तब करना पड़ रहा है जब नरेंद्र मोदी सरकार कहती थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। और आपके अच्छे दिन आ चुके हैं। आज समझिए, यदि इन सब चीजों पे पूरा गौर करें तो एक चीज देखिए, जो कुकिंग गैस है, एलपीजी है, इस पर जो वित्तीय सत्र था 2013-14, उसमें कांग्रेस सरकार जो है 46,458 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती थी, जिससे कि आम आदमी पर बोझ ना पड़े, और गैस का सिलेंडर आपको 414 रुपए में मिलता था अधिकतम दिल्ली में। और ये चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 400 से कम था, 300 कुछ रुपए था। तो इसी तरीके से तमाम जगह पर तमाम रेट थे, लेकिन मैक्सिमम जो रेट था वो 414 रुपए का था। आज आपको गैस का सिलेंडर हो गया है 999 रुपए 50 पैसे, यानी पूरे 1000 रुपए का। तो आप ये समझ लीजिए, तो इस तरह से जो है 585 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। इसमें एक और चीज समझ लीजिए, यह तो आपके साथ में एक चीज है, इसके बाद में आपका पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, दूसरी चीजें बढ़ गई, और इन सब का असर क्या हो रहा है? इन सब का असर यह हो रहा है कि आपके ऊपर हर तरह से मार पड़ रही है। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स बढ़ने से भाड़ा बढ़ गया, जो भाड़ा कल 3,000 रुपए पड़ता था वो आज 5,000 रुपए हो चुका है। इसी तरीके से तमाम सारे जो आप ऑटो में किसी चीज में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, उसके किराए बढ़ गए हैं, मेट्रो के किराए बढ़ गए हैं, दूसरे किराए बढ़ गए। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो गया, आपका घर का बजट भी महंगा हो गया, और आपके बच्चों की पढ़ाई भी महंगी हो गई।
क्या आपकी सैलरी उस औसत में बढ़ी है? यह सवाल यदि मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे नहीं, घटी है या कुछ उसी स्थिति में पड़ी हुई है। चंद चीजों को छोड़कर, कुछ सरकारी लोगों को छोड़ करके किसी की सैलरी, किसी की कोई चीज वो नहीं है। मोदी सरकार में रसोई का चूल्हा महंगा हो गया और महंगाई इतनी है कि यदि आप बाहर कहीं नौकरी करते थे, कहीं जाते थे, कुछ करते थे तो आप होटल में खाना खा लेते थे, कहीं सस्ती जगह पे खाना खा लेते थे, सस्ता होटल ढूंढते थे। लेकिन आज उस सस्ते होटल में भी बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि वो बेचारा होटल वाला क्या करे, अपना मुनाफा वो कम कर दे रहा है, लेकिन सरकार न टैक्स कम करने को तैयार है, न दाम कम करने को तैयार है। और जो सरकार के हाथ करना, यदि उसके लिए जरूरत पड़े तो सरकार का नियम है कि वो उस पर सब्सिडी दे। सब्सिडी देना तो सब बंद ही किया जा चुका है। तो आप समझिए कि सब्सिडी 2016 की शुरुआत के साथ आपको बंद कर दी गई, जो आपको अरसे से मिलती आ रही थी। तो इससे नतीजा क्या हुआ कि महंगाई पर महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। और इस महंगाई को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने कड़ा हमला बोला है और उन्होंने स्पष्ट जो भारत सरकार है, मोदी की सरकार है, उसको घेरा है और उसके झूठ को घेरा है कि यही अच्छे दिन है, यही आप दे रहे हैं। तो आपको इसका आभास ना हो, इसलिए कभी मंदिर मस्जिद के विवाद में फंसा दिया जाता है, कभी हिंदू मुस्लिम में फंसा दिया जाता है, कभी किसी और चीज में फंसा दिया जाता है, कभी हिंदुत्व की बात की जाती है, कभी राष्ट्रवाद की बात की जाती है, तो कभी हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नफरत के खेल में आपको फंसा करके आपकी जेब से लूटा जा रहा है। और हर यह लूट आम आदमी से हो रही है, यह किसी उससे नहीं हो रही है कि कोई विशेष वर्ग से हो। और वही दूसरी तरफ अदानी अंबानी जैसे जो एक कारपोरेट घराने हैं, उनके नरेंद्र मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने 10.5 लाख करोड़ से अधिक के रकम माफ कर दी। आप समझ सकते हैं भारत सरकार की जो संचित निधि थी, जो रिजर्व फंड था, उसको आरबीआई से निकाल लिया गया। आरबीआई ने कुछ पिछले हफ्ते ही अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर ने कहा कि हम अब आपसे एक चीज कहते हैं कि हम असफल हैं महंगाई रोक पाने में और हम नहीं रोक पाएंगे। पहले से आसमान छू रही महंगाई अभी और बढ़ेगी। इससे पहले कि आप हताशा में अपना सिर पकड़कर बैठें, यह भी जान लीजिए कि वे कौन सी जरूरी वस्तुएं या सामान है जो अब और महंगा होने जा रहा है। मसाले, सादी चपाती, खाने का तेल, चाय, कॉफी, चीनी, मिठाई, खाखरा, किसान की खाद, जीवन रक्षक दवाइयाँ, 1000 रुपए तक के जूते चप्पल, अगरबत्ती, बुजुर्गों की छड़ी, सुनने की कान की मशीन, नेत्रहीनों की घड़ी, दर्जी से कपड़े सिलवाना, टेक अवे से खाना, एसी व नॉन एसी रेस्टोरेंट का खाना, एसी टैक्सी व रेडियो टैक्सी, अखबार की प्रिंटिंग, इकोनॉमी व हवाई यात्रा, लिस्ट बहुत लंबी है। और आपको महंगाई झेलनी पड़ेगी। और आपको बताएं, अर्थ विशेषज्ञों से जो मेरी चर्चा हुई उसके बाद में उन्होंने कहा, अभी आपने क्या देखा है, 6 महीने बाद आप देखिएगा, आज जो चीज आपको 100 रुपए की मिल रही है वो 200 रुपए की ना मिले तो आप बताइएगा। और उन्होंने उसके पीछे मुझे बहुत सारे आंकड़े दिखाए और उसके पीछे जो चीजें दी उन सबको आपको समझना होगा। तो इन सब चीजों को राहुल गांधी ने इसी को लेकर के ट्वीट किया है और लिखा है कि यूपीए गवर्नमेंट के समय में एलपीजी सिलेंडर 414 रुपए था और उस पर सब्सिडी जो दी जा रही थी वो 827 रुपए प्रति सिलेंडर दी जा रही। आज तो सिर्फ 500 कुछ रुपए की देनी, क्योंकि आज उसके मुकाबले एलपीजी गैस जो है इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती है। उनके समय के मुताबिक पेट्रोल और डीजल सस्ता है, क्रूड ऑयल सस्ता है। तो आप समझिए कच्चा तेल भी सस्ता है यूपीए गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट के समय से, और जो नेचुरल गैस है, ये गैस है, वो गैस भी सस्ती है। तो जब एलपीजी गैस भी सस्ती है, ये भी सस्ता है, तो फिर आपको महंगा क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये सरकार आपकी जेब से पैसा लूटकर उन कारपोरेट घरानों, पूंजीपतियों को देती है, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। हमारे दो जो राहुल गांधी कहते हैं वो बिल्कुल ये साबित होता है इससे। और उन्होंने इसको लेकर के पूरी एक सीरीज जारी की है। आप इस चीज को समझिए कि किस तरीके से 65 घंटे में किस तरीके से क्या क्या होता है। आप देखिए,
कि प्रधानमंत्री हमारा क्या कर रहा है। 65 घंटे में 3 देश गया, 20 ड्रेस बदली। कितनी ड्रेस बदली? 20 ड्रेस बदली और 60 फोटो शूट कराए और लौट कर आ गए। तो साहब, और लौट के आते ही उसका बोझ, जो ये खर्चे का बोझ था, आपके ऊपर डाल दिया। 50 रुपए प्रति सिलेंडर और बढ़ा दिया। अभी और बढ़ना ही है। एक समय में एक मजाक किया जाता था जब 70 रुपए पहुंचा था पेट्रोल, कि हाँ एक समय में 100 रुपए होगा, तब हंसी में कहा जाता था। लेकिन आज 100 रुपए क्या 125 रुपए पहुंच गया है तमाम जगह पर। कुछ जगह 100 रुपए है, कोई 100 से ऊपर ही है, कहीं पर भी 100 से नीचे नहीं है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। तो ये सारी सूट बूट की सरकार जिसको कहा जाता है, इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, बेसिकली ये बनिया सरकार है। बनिया का मतलब किसी जाति से नहीं होता है। बनिया मतलब जो लूटने की प्रवृत्ति का होता है, कि आपको कैसे वो आपकी पॉकेट से सब कुछ छीन ले और अपने लोगों, अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल करें। नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे लग्जरी प्लेन में चलते हैं और उसके लिए एक नहीं 2 प्लेन खरीदे हैं उन्होंने। 8,500 रुपए का एक प्लेन है और 2 प्लेन ऐसे खरीदे उन्होंने। और कब खरीदे? कोविड के दौरान खरीदे, जब आपसे वो पैसा ले रहे थे कि हाँ कोविड वालों की मदद करनी है, मरीजों की मदद करनी है। और उसके लिए भी उन्होंने जो फंड बनाया, जो वास्तविक भारत सरकार का फंड था, प्रधानमंत्री राहत कोष, उसमें नहीं लिया, अपना एक निजी फंड बना लिया। वो निजी फंड जो भारतीय जनता पार्टी का फंड है, वो पीएम केयर फंड के नाम से बना लिया। आपको भी भ्रमित किया, न्यायालयों को भ्रमित किया और सबको भ्रमित किया। और उसमें कितना हजारों करोड़ रुपया आम जन का ले लिया उन्होंने। उसके अलावा विदेशी फंड भी लिया। आप समझ लीजिए यह स्थिति है। तो एक तरफ लूट करने वाली सरकार खड़ी है, जो आपको कंगाल कर देना चाहती है, भिखारी बना देना चाहती है, जिससे आप भिखारी बन के 5 किलो अनाज के लिए उसके सामने खड़े हो, तब वो कहे हमें वोट दोगे तो ये अनाज मिलेगा। और आज यही हो रहा है। दूसरों को ताने देने वाले आज हरामखोरी करते हैं। दूसरों को लूटने वाले लोग अपने आप को संत बताते हैं। बलात्कार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, फिर भी कहते हैं भयमुक्त हो रहे हैं। आज समझिए देश कहां जा रहा है, इसको समझिए। शाम को फिर आपसे चर्चा होगी, कुछ और मुद्दों को लेकर के, बड़े गंभीर मुद्दे हैं, और उस पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।